डिजाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग का ये वीडियो शक्ति या एनर्जी के ऊपर विवरण दे रहा है। ये सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व शक्ति से परिपूर्ण है। अगर हम ये कहें ब्रह्मांड कुछ नहीं है, केवल शक्ति है, तो अतिशयोक्ति न होगी। और मनुष्य भी केवल इस शक्ति सागर में, सी ऑफ एनर्जी में स्विम कर रहा है, तैर रहा है। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी वेव्स के रूप में, लहरों के रूप में, तरंगों के रूप में चलती है। तो सभी जगह इसी शक्ति की तरंगें हैं, एनर्जी वेव्स हैं। मनुष्य में ये एनर्जी वेव्स किस रूप में होती हैं वो आप समझें। एक पहला है फिजिकल एनर्जी या शारीरिक शक्ति, दूसरा मेंटल एनर्जी या मानसिक शक्ति, तीसरा इमोशनल एनर्जी भावनात्मक शक्ति, चौथा स्पिरिचुअल एनर्जी आत्मिक शक्ति। ये चार शक्तियां हर मनुष्य के अंदर है और मनुष्य अपनी का संपूर्ण व्यवहार इन्हीं शक्तियों पर आधारित है। और वो जब एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता है तो ये एनवायरनमेंट में भी यही शक्तियां तैर रही हैं, तो वो मनुष्य से इम्पैक्ट होता है, मनुष्य के शक्तियों से टकराते हैं, उनका व्यवहार, उनका भाग्य, उनकी इच्छाएं, सब कुछ इन्हीं शक्तियों पर निर्धारित हो जाती है। फिजिकल एनर्जी क्या है? फिजिकल एनर्जी ह्यूमन बॉडी के डेंस एनर्जी है। उसका जो शरीर है वो डेंस, एक ठोस रूप में है, तो इसकी वाइब्रेशन भी काफी स्लो होती है। मेंटल एनर्जी, ये सब्टल माइंड कंसीव्स वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और जिस तरह से विचार आते हैं वही निर्णय लेता, वही डिसाइड करता है कि कितने हम गंभीर हैं, कितने फोकस्ड हैं, या क्या हमारी अलर्टनेस है। विचारों का आना ही हमारी फोकस को बताता है कि कितना हम एकाग्रता हमारे में है। तीसरी स्पिरिचुअल एनर्जी, हमें कितनी करुणा है किसी के प्रति, किसी को मदद करने में, किसी की सहायता करने में कितना हमें आनंद आता है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी डिसाइड करती है, आत्मिक शक्ति हमारी डिसाइड करती है। और चौथा इमोशनल एनर्जी, भावनात्मक शक्ति। जितनी भी हम भावनाएं हमें आती हैं, फीलिंग्स होती हैं किसी के प्रति भी, हम वो दिखाता है कि कितनी हमारे पास भावनात्मक शक्ति है। हम पॉजिटिवली चार्ज हैं या निगेटिवली चार्ज हैं। अगर हम बहुत क्रोध आता है, एरोगेंट है, इसका मतलब हम निगेटिवली चार्ज हैं। अगर हम हर एक की मदद के लिए, हर काम के लिए पॉजिटिव हैं, सही सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम पॉजिटिवली चार्ज हैं। मनुष्य शक्ति सागर में तैर रहा है। इसका मतलब है ये विश्व की एनर्जी या विश्व शक्ति हमें प्रभावित कर रही है और हर व्यक्ति चाहता है कि हम प्रसन्नचित्त रहें, आनंदमय रहें। और जब ये शक्तियां, ये एनर्जी इसे प्रभावित करती है, तो फिर हम किस तरह से आनंदमय रहें, इसको जानने के लिए हमें शक्ति के सिद्धांत को समझना आवश्यक है। एनर्जी लॉज हैव बीन वेल एक्सप्लेन्ड इन द थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, थर्मोडायनेमिक्स के क्या नियम हैं जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही जिनको सिद्ध कर लिया था, वो समझते थे।
पहला लॉ है, पहला नियम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। ये है थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, क्या कहा था? शक्ति अजन्मा है और अविनाशी है, वह विभिन्न अवतार ले सकती है। शायद इसीलिए आदि शक्ति को प्रथम मां माना है, माता माना गया है, और संपूर्ण विश्व वहीं से उत्पन्न हुआ है, ये कल्पना हमारे ऋषियों ने की थी। शक्ति अविनाशी है, तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी का जो फॉर्मूला है वो है Q = U + W। Q क्या है? शक्ति, पूर्ण शक्ति। ये किन चीजों से बनी है? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक शक्ति, प्लस वर्क डन, जो हम काम करते हैं, शक्ति को यूटिलाइज करते हैं। शक्ति रूप बदल लेती है, फॉर्म बदल सकती है, तो इसको शक्ति को वर्क में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो एनर्जी सप्लाइड क्या है? मनुष्य के बारे में सोचे तो एनर्जी सप्लाइड क्या है? एक है इनेट एनर्जी, जो जन्मजात शक्ति हम में है। दूसरी है एक्वायर्ड एनर्जी, हम एनवायरनमेंट के संपर्क में जब आते हैं तो जो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है वो एक्वायर्ड एनर्जी, ये हमारी टोटल शक्ति है। क्योंकि शक्ति न पैदा हो सकती है न ही नष्ट हो सकती है, तो हमें इसी शक्ति का पूरी तरीके से उपभोग करते हुए अपने जीवन को आनंदमय करना है। हमारी इंटरनल एनर्जी क्या है? जैसा भी बताया, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी मानसिक शक्ति, भावनात्मक शक्ति और आत्मिक शक्ति। और वर्क डन क्या है? हम जो फिजिकल वर्क करते हैं अपने शरीर से, वो हमारा वर्क डन है। हम जो काम करते हैं उसमें कुछ अपने नित्य उपयोग के कार्य हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, और कुछ हम अपने शरीर को सुदृढ़ करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ये सभी वर्क डन के श्रेणी में कहे जा सकते हैं, जो क्रियाएं हैं इन श्रेणी में कही जा सकती हैं। जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमें अपनी माँ के कोख से मिला हुआ है, अब उसी समय से हमारे पास है, जो माँ से हमें मिला हुआ है, उसको एनर्जाइज करके शक्ति में परिवर्तित कर देता है। ये तभी संभव है जब एक्सरसाइज करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है, और दूसरों को जब हम मदद करते हैं तो हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। तो इस तरह से देखें कि आनंदमय होने के लिए हमें क्या चाहिए। अब हम जाने सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है, और हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा हुआ। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में एक स्टेटमेंट देता है। It is impossible to construct a heat engine which, while operating in a cycle, produces no effect except to do work and exchange heat with single reservoir। अर्थात अगर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी इंजन चलाना चाहते हैं, तो एक अनंत सोर्स, इनफाइनाइट सोर्स चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, हमें एक सिंक भी चाहिए, एक ऐसा अनंत डिस्ट्रॉयर चाहिए, अनंत विनाश को जो ले सके, ऐसा अनंत सागर चाहिए। इसका मतलब है कि हमें दो सागर चाहिए, एक सोर्स और एक सिंक। तभी जो है कोई भी इंजन
कोई भी चक्र चल सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने त्रिदेव की परिकल्पना की। हमारा सोर्स क्या है? ब्रह्मा। और इंजन क्या चलना है? सृष्टि चक्र चलना है। ये सृष्टि चक्र कौन मेंटेन कर रहा है? विष्णु। और सिंक, ऐसा अनंत सिंक चाहिए जिसमें हम सभी कुछ समा जाए, लेकिन फिर भी उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ऐसा अनंत है। शिव, शंकर, महेश, कुछ भी आप नाम दे लें। तो त्रिदेव का सिद्धांत यहां से आया। कोई भी सृष्टि जब तक नहीं चल सकती जब तक ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं होंगे। और ये ब्रह्मा और महेश, ये दोनों ऐसे होने चाहिए जो अनंत हो। इससे कोई भी वहां से अगर कुछ भी एनर्जी ले ली जाए तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। इसी तरीके से महेश भी, जिसमें कितनी भी एनर्जी समा दी जाए तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि संपूर्ण एनर्जी तो वही रहेगी। और इसके अलावा इसी सेकेंड लॉ में ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी की सिद्धांत को बनाया गया है। एंट्रोपी क्या है? Q/T, जो हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं, यानी अर्थात एनर्जी अपॉन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। और लेकिन हम देखते हैं कि इफेक्ट कम प्रोड्यूस होता है जितनी हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है Q/T हमारा बढ़ता ही जा रहा। मनुष्य के केस में, मनुष्य के बारे में लें तो एंट्रोपी क्या है? अगर हम देखें, एक होती है फिजिकल एंट्रोपी। हम अक्सर बहुत ही worn डाउन महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, बहुत तनावपूर्ण महसूस करते हैं। ये है हमारी फिजिकल एंट्रोपी। कभी हम उत्साहहीन महसूस करते हैं, बहुत डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। ये हमारी इमोशनल एंट्रोपी। और कभी हमें जीवन सारहीन लगने लगता है, उद्देश्यहीन लगता है। ये है हमारी स्पिरिचुअल एंट्रोपी। तो ये एंट्रोपी जितनी कम बढ़े उतना ही अच्छा है। तब हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिद्धांत को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। हमने अपने पिछले स्लाइड्स में आदिशक्ति के बारे में समझा और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिदेव के बारे में जाना। एक तो आदिशक्ति क्या है? एनर्जी। और त्रिदेव क्या है? फोर्सेस, बल। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के या फिजिक्स में को हम ध्यान देते हुए, भौतिक शास्त्र को ध्यान देते हुए हम सोचें तो एनर्जी है E और त्रिदेव है F। अगर ये टेक्निकल फॉर्मूला देखें तो फिजिक्स का नियम कहता है कि पावर इज इक्वल टू E/T, दैट इज इक्वल टू F इंटू V। F त्रिदेव शक्ति एंड V स्पीड, विचार शक्ति, विचारों की गति। हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके पहले इच्छा होती है, डिजायर्स आते हैं, और उसके बाद हम विचार करते हैं कि क्या करना है, तो उसके बाद ही हम क्रिया में परिवर्तित करते हैं। इसका मतलब है, अगर हम विचारों की गति को कम कर दें तो हम फोकस्ड एफर्ट, मतलब फोर्सेस हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एनर्जी तो वही है। एनर्जी तो न पैदा हो सकती है ना ही कम की जा सकती है। जब एनर्जी कांस्टेंट है और हम
अपनी विचारों की गति को, V को कम कर दें तो F बढ़ जाएगा, फोर्सेस बढ़ जाएंगे। फोर्स क्या है? त्रिदेव की आशीर्वाद, त्रिदेव का आशीष। तो अगर हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद चाहते हैं कि हम आनंद में रह सकें, तो हमें विचारों की गति को कम करना होगा। हमें ध्यान देना होगा कि हमें विचार हमारे मन में कम से कम आए, उनकी गति कम से कम हो। इसी को कहते हैं ध्यान। तो आनंद में होने के लिए हमें ध्यान में जाना पड़ेगा। ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी विचारों की गति जितनी कम हो सके उतनी कम रहे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें और वीडियो आपको समय समय पर भेजने में मदद मिल सके।